बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को बुक्स में रिकॉर्ड करने की टाइमिंग क्या रहेगी, कब उसको रिकॉर्ड करना है, कि जब रेवेन्यू आपको एक्चुअल में रिसीव हो जाए, जब कैश आपको रिसीव हो जाए, या फिर आप उस रेवेन्यू को अर्न कर लें। सेम इन केस एक्सपेंसेस, जब आपका एक्सपेंस आप एज कैश पे कर दें, या फिर आपका एक्सपेंस आपको ड्यू हो जाए। तो इसके अंदर दो इसके अप्रोच है, पहली है कैश बेसिस, सेकंड है एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस मतलब सिंपल, कैश के हिसाब से, अगर कैश मिलता है, कैश रिसीव होता है, तो आप उसको बुक्स में तभी रिकॉर्ड करो जब आपकी रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड है जब आपको कैश मिलता है, और एक्सपेंसेस को तभी बुक करो जब आप उसको कैश में पे कर देते हैं। रेवेन्यू अगर आप अर्न करना है, लेकिन जब तक आपको वो रिसीव नहीं होगा तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करना, एज पर केस बेसिस। सेम इन केस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस भले ही आपको ड्यू हो गया हो, लेकिन जब तक आप उसे पे नहीं करेंगे तब तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्यूरल बेसिस में ये बोलते हैं कि जब आपका रेवेन्यू आप अर्न कर लें, रेवेन्यू को अर्न करने का मतलब राइट टू रिसीव कैश, और जब आपका एक्सपेंस ड्यूज है यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, पे नहीं किया, रिसीव नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका राइट टू रिसीव या फिर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एज वेल एज एक्सपेंसेस रेस्पेक्टिवली, तभी आप उसको रिकॉग्निशन है उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करनी है। जो थ्योरी है एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाकी फिर सारा थ्योरी से समझ में आ जाएगा। Under accrual basis, the entries in the books of account are made when cash is received or paid, and not when the receipts or payment become due. Due means in the context of the revenue, right to receive cash, and in the context of expenses or cost, legal obligation to pay cash. कैश बेसिस में तब रिकॉर्ड करना है जब आपको आपका पेमेंट आपको रिसीव हो जाए, आपका कैश आपको रिसीव हो जाए, तब आपको उसको इनकम मान के उसको रिकॉर्ड करना है। जब आपके एक्सपेंस आप पे कर दें तब उसको एक्सपेंस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करना है। टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन, कब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और कब आपको एक्सपेंसेस बुक करना है, यही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। यहाँ पे एक एग्जांपल है फॉर कैश बेसिस, इफ ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014 इज पेड इन जनवरी 2015, दिसंबर मंथ का रेंट है लेकिन पे किया है जनवरी में, अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो आप, तो जब आप पे करेंगे तभी रिकॉर्ड करना है, यानी कि जनवरी का जो दिसंबर का एक्सपेंस है, जो दिसंबर का रेंट है, वो आप जनवरी में पे कर रहे हो, तो आप जनवरी में ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो टाइमिंग क्या रहेगी, जनवरी, क्योंकि आपने पे तभी किया। और अगर ये सेम केस अगर एक्यूरेट बेसिस का होता, तो वो होता दिसंबर मंथ में ही रिकॉर्ड कर ली जाती है एक्सपेंस, रेंट को एज एक्सपेंस दिसंबर मंथ में ही बुक कर लिया जाता, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन टू पे केस कब क्रिएट हो गया, दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में आपने पूरा जो भी बिल्डिंग वगैरह है वो आपने यूज किया, ऑफिस यूज किया, तो आपका दिसंबर मंथ जैसे ही खत्म होता है तो आपका ड्यू, यानी कि आपकी ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, क्रिएट होते ही आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया, और ड्यू होते ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने अभी पेमेंट नहीं कर रहा आप उसका, आपने जनवरी पेमेंट रिसीव, आपको कैश अभी रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि आपने सेल किया है, क्रेडिट पे आपने सेल किया है जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में आपने क्रेडिट पे सेल किया, उधारी पे सेल किया, और आपको पेमेंट मिल रहा है अप्रैल के अंदर, एंड वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनवरी बट से इन अप्रैल, ये बोल रहा है कि अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे कि अप्रैल में पेमेंट मिल रहा है। ये कैश बेसिस का इलस्ट्रेशन है। अगर आप जनवरी मंथ में अगर आप कोई सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट यानी उधार पे, और आपको पेमेंट जो आपका कैश जो आपका रिसीट्स है वो आपको मिल रही है अप्रैल में, कैश बेसिस के अंदर ये अप्रैल की सेल मानी जाएगी, जबकि एक्यूरेट बेसिस में आपका राइट टू रिसीव कैश कब क्रिएट हो गया, जनवरी मंथ में, क्योंकि जनवरी में आपने सेल कर दिया, जनवरी में से आपने सेल किया, राइट टू रिसीव क्रिएट हो गया, तो आपकी ये जो रेवेन्यू आपने कब अर्न कर लिया, जनवरी मंथ में, तो जनवरी मंथ में ही उसको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। Under the accrual basis, however, the revenues and costs are recognized in the period in which they occur rather than they are paid. A distinction is made between the receipts of cash and right to receive cash in payment of cash and legal obligation to pay cash. Under this system, that is accrual basis, the monetary effect of a transaction is taken into account in period in which then
earned rather than period in which a cash is actually received or paid by the enterprises. This is a more appropriate basis for calculation of profits. This is a more appropriate basis for calculation of profit as expense are matched against revenue in thereto. For example, ये appropriate सबसे ज्यादा accurate basis क्यों है? वो ऊपर जो एग्जांपल था सेल ऑफ गुड्स वाला, आपने सेल जनवरी में की. इफ यू आर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर द अकाउंटिंग, आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा उसके अंदर 2014-15 फाइनेंशियल ईयर आपको ये रहेगा 2014-15. तो 2014-15 की सेल आपकी 15-16 में ट्रांसफर हो जाएगी अगले साल, अगर आप कैश बेसिस फॉलो करते हैं. तो आपका जो प्रेजेंटेशन ऑफ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो खराब हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा. ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा आप एक्यूरेट बेसिस फॉलो करें. जब आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं तभी उसको आप रिकॉर्ड करें, जब आपका एक्सपेंसेस ड्यू होता है तभी उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करें.